नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आला सतही मीटिंग, रमजानुल मुबारक के हवाले से इंतजामात का लिया गया जायजा। हाजन में सेहत खिदमात को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश, MLA सोनावारी ने एम्बुलेंस और CRM मशीन का किया इफ्तिताह। बांडीपुरा में कायम ओल्ड एज होम कई लोगों को फराहम कर रहा है आशियाना। गुरेज बांडीपुरा सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू। गुरेज में सरमाई तातीलात में 8 मार्च तक तोसी। और हाजन बांडीपुरा में पुलिस का प्रोग्राम, नए फौजदारी कवानीन पर दी गई जानकारी। खबरों में आगे जाने से पहले पेश है एक तिजारती वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियां बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियाँ, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वज़न कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ ख़रीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा बजट इजलास से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि असम्बली का बजट सेशन 3 मार्च 2025 को शुरू होगा। MLA सोनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हाजन में ऑर्थोपेडिक तरीकाकार के लिए एक नई एम्बुलेंस और CRM मशीन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर रफी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हाजन डॉक्टर इदरीस भी मौजूद थे। CRM मशीन, जिसकी कीमत 12,47,000 रुपए है, CHC में ऑर्थोपेडिक के शोबे को मजीद फाल बनाएगी, जबकि नई मुतारिफ कराई गई एम्बुलेंस, जिसकी मालियत 14 लाख रुपए है, का मकसद खित्ते में हंगामी तिबी खिदमात को बेहतर बनाना है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी, तो हमने जायज़ा लिया जो इन्होंने काम किए हैं यहाँ पे और जो भी करने हैं उनका जायज़ा लिया, डाटा इन्होंने पेश किया है। और उसके साथ साथ हमने एक एम्बुलेंस का जो इफ्तिताह किया उसको इनॉग्रेट किया और RM मशीन उसको इनॉग्रेट किया। और ये मशीन कहीं CHC में है नहीं, ये UT में पहली ये जो मशीन है जो ये CHC में है। कहीं CHC में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, CHC हाजन में ही है। कोई एक्नॉलेज करता है और हम भी दिन रात, ये भी जो मैनेजमेंट स्टाफ है यहाँ का, तो ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। देख रेख की ज़रूरत है और इंशाल्लाह रहमान जो भी कमियाँ पेशा हैं वो दूर करने के लिए हम इक़दाम उठा रहे हैं और जो भी इक़दाम उठाना ज़रूरी है वो हम उठाएंगे। इंशाल्लाह ये हेल्थ केयर फैसिलिटी जो यहाँ सोनावारी में है उसको इम्प्रूव करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, वो हम कर रहे हैं, उस पर हमने मीटिंग ली है डायरेक्टर साहब से परसों, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले हम गए थे यहाँ डायरेक्टर सिक्किम साहब के पास। तो उन्होंने भी यकीन दिलाया कि जो ये राउंड द क्लॉक जो सर्जरी होनी चाहिए वो देख लेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो भी इंशाल्लाह मुमकिन हो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान रमजानुल मुबारक के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को बगैर किसी रुकावट के सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला का कहना था कि लोग बजा तौर पर उनकी मुंतखब हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि माह सियाम के दौरान बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इसलिए अफसरान पर यह फर्ज आयद होता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुकद्दस महीने के दौरान लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला अफसरान ने शिरकत की।
नए नाफिज करदा फौजदारी कवानीन के बारे में अवाम की जानकारी मजीद बढ़ाने के लिए बांडीपुरा पुलिस ने आज बांडीपुरा के ITI सेंटर हाजन में नए मुतारिफ कराए गए फौजदारी कवानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए DSP हाजन मंजूर मलिक ने नए फौजदारी कवानीन के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को कानूनी ढांचे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में आगाह करना था, ताकि नजरसानी शुदा कवानीन के बेहतर निफाज और समझ बूझ को यकीनी बनाया जा सके। उसके बदले में अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुरक्षा का मतलब ही है कि आप इस थाने में दे दोगे, ये थाना वहां कर देगा 0 FIR। इसके बाद में 2-3 दिन में आपने वहां जाना है, वहां साइन करना है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज कोई भी मतलब उसके लिए भी है जनाब कि ये अब ये लॉज जो हैं ये सुरक्षा के लिए बने हैं, मतलब लोगों के फेवर में बने हैं, विक्टिम के फेवर में बने हैं। इसके बाद में एक और आ गया जो एविडेंस एक्ट था, उसको बनाया है BSA भारतीय नागरिक संहिता। जिला इंतजामिया ने राबिता बहाल करने और जरूरी सामान की नकल हरकत को आसान बनाने के लिए गुरेज में बर्फ साफ करने की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। दरियाई किशनगंगा के करीब एक बड़े पत्थर ने दावर कंजलवन सड़क को बंद कर दिया था। हुक्काम ने बताया कि अब सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुतासिरा सड़कों से बर्फ और पत्थर हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दावर तुलेल रोड और बांडीपुरा गुरेज रोड हालिया बर्फबारी के बाद आमदरफ्त के लिए बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि गुरेज में मौसम सरमा की तातीलात में 8 मार्च तक तौसी कर दी गई है, क्योंकि शदीद बर्फबारी की वजह से तलबा और अमले की नकल हरकत मुमकिन नहीं थी। SDM गुरेज ने बताया कि इदारों के सरबराहान को तातीलात में तौसी के शेड्यूल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। कल के स्नोफॉल में जो बांडीपुरा के नशेबी इलाके हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई। जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई और गुरेज सब डिवीज़न में बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हुई। तो इनर लिंक्स जो चाहे गुरेज सब डिवीज़न के हैं या जो बांडीपुरा के बालाई इलाके हैं वहाँ पर हमने रोड्स क्लियर कर दिए, सारे सड़कों से बर्फ़ हटाई गई। लेकिन जो बांडीपुरा गुरेज रोड है वो अभी बंद है। तो बीकन के साथ हमने ये टेकअप किया है कि वो रोड भी हम खोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को यहाँ से गुरेज जाना है या गुरेज से यहाँ बांडीपुरा आना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उनके लिए हम चॉपर सर्विस का भी इंतजाम कर रहे हैं। बांडीपुरा में कायम ओल्ड एज होम ऐसे उम्र रसीदा अफराद के लिए एक आशियाना बन गया है जिनको मुख्तलिफ मामलात व हालात ने इस होम तक पहुँचाया है। ये ओल्ड एज होम किस तरह ऐसे अफराद के दुख दर्द को बांटता है, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से साकिब अफजल, सुमैया नज़ीर और दानिश्वर निसार की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में 2022 में ओल्ड एज होम का क़याम अमल में लाया गया। इस ओल्ड एज होम के क़याम का मकसद ऐसे उम्र रसीदा अफराद को एक आशियाना फराहम करना है जिनका कोई अपना न रहा हो या अपनों ने छोड़ दिया हो। ये ओल्ड एज होम सिर्फ किसी ढांचे पर ही मुश्तमिल नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले अफराद को हर तरह की सहूलियात बहम रखी जाती है और सबसे बढ़कर ये कि उसे अपनायत का वो माहौल फराहम किया जाता है जिसमें वो ज़िंदगी के तमाम दुख दर्द बुलाकर ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव हंसी खुशी गुजार सके। असल बड़न खातर गवर्नमेंट कोर्मुत असल हर फैसिलिटी ये दिवान खेन चेन पलो पोशाक हर चीज फैमिली तमाई लड़क छुम कहें उसको नहीं ये तुमो असल गवर्नमेंट ये कदम क्या आज वक्त खराब आसन बड़न पर नीचू अकाल कर अगर नीचे चोर आ तुम बेवान अलग अलग बड़ा सराच त्रे पे गर मतन या बेकिस अगर गो खुदा खोफा कंस नत फर्ज मलिस माज आना ये लड़का आसनस तमन फर्ज ये लड़कन मोल मोज पालनस तुद फर्ज क्या तमो मोल माज पाल तम शुर मगर वस खराब वक्त गुमुत वस
वलसा त्रोइन ऊर यमन यमन ये सख्ती छ तम हेकन योर ये तहत खातर छ ये फर्स्ट क्लास। ओल्ड एज होम कायम होने के बाद इस इदारे में अब तक 41 लोगों का इंदराज हुआ है। उनमें से 7 लोगों को दोबारा अपनों के साथ जोड़ा गया, जबकि इस इदारे में 4 लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई है और इदारे में इस वक्त भी 7 उम्र रसीदा अफराद मौजूद हैं। एक स्कीम है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये उन बुजुर्गों के लिए है जिनका कोई भी नहीं है और जिन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद हो रहा हो या हुआ हो। हमारा यही मकसद होता है कि उन्हें अपने घर जैसा फील हो। यहाँ पे डॉक्टर चेकअप, मेडिकेशन, काउंसलिंग जैसी सहूलियत बुजुर्गों को दी जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास इस वक्त हम फेस करते हैं वो है फंडिंग की, क्योंकि जो हमें टाइम पे नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें फंडिंग आती है JKSWM की तरफ से, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन की तरफ से। यहाँ पे हमें तरह तरह के ये इनमेट्स आते हैं। सबसे ज़रूरी है हम उनको यहाँ पे G-ready काउंसलिंग करते हैं जिसमें सब कुछ आता है, सोशली, मेंटली, इमोशनली। पहले उनको हम यहाँ पे ऐसा महसूस करवाते हैं, फील करवाते हैं कि जैसे उनको ये अपना घर होता है। अपने बच्चे जब उनको ये अच्छे तरीके से समझ में आता है कि हमें किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं होती है, तो तब जाके वो तैयार होते हैं हमारे साथ बात करने में, इंटरेक्ट होने में। ज़्यादातर वो लोग यहाँ पे आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री मेडिसिन मिलते हैं, ये क्लॉथ्स, बाकी सब चीज़। जिनका कोई नहीं है तो उनको ज़रूरी है यहाँ पे रखना, उनको अपना घर जैसा महसूस हम करवाते हैं यहाँ पे। ओल्ड एज होम का नाम सामने आते ही अगरचे इंसानी रिश्तों का एक दर्दनाक पहलू भी सामने आता है, लेकिन तलख हकीकत यही है कि इंसानी इक़दार व रिश्तों में आई गिरावट के चलते ये ओल्ड एज होम ऐसे लोगों की एक आखिरी उम्मीद है जिन्हें मुख्तलिफ नौइयत के हालात यहाँ पहुँचाते हैं, और ये इदारा ऐसे अफराद को घर जैसा माहौल फराहम करने की पूरी कोशिश करके उनकी उम्मीद और आस को टूटने नहीं देता। कश्मीर कन्वीनर के लिए बांडीपोरा से साकिब अफजल, शमिया नज़ीर और दानिश्वर निसार की रिपोर्ट। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।